हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय अग्रवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बेटा आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल या फिर बहुपद क्या होता है। तो बेटा बहुपद होता है जैसे मान लो एक लिखा हुआ है px a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की पावर 3 an x की पावर n। अगर कोई ऐसी फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये बहुपद है। अब हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे हम समझ जाएं ये बहुपद है या फिर नहीं है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये होते हैं चर x, y, z जो भी होते हैं वो चर होते हैं। तो x, यहाँ पे x की घात देखिए, x की घात यहाँ पे है 1, यहाँ पे x की घात कितनी है 2, यहाँ पे x की घात कितनी है 3, यहाँ पे x की घात कितनी है n। तो बेटा जब x की घात क्या हो जाए पूर्णांक, तो आपको याद रखना है बहुपद के लिए x की घात पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, x की घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, तब वो बहुपद कहलाता है। आपसे उदाहरण के लिए कुछ पूछ भी सकता है कि ये क्या पूर्णांक है या फिर नहीं है, तो आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पर बताइए ये बहुपद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की घात कितनी है 2, यहाँ पे x की घात कितनी है 1। तो यहाँ पर 2 और 1 दोनों पूर्णांक होते हैं, क्योंकि पूर्णांक कौन से नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर होते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या हो गए पूर्णांक। जब सारे के सारे पूर्णांक हो गए तो ये क्या कहलाएगा, हाँ ये क्या है बहुपद है। एक और उदाहरण देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 2/3 प्लस 4x प्लस 5। अब बताइए क्या ये बहुपद है। तो बेटा यहाँ पर x की घात कितनी है, x की घात है 2/3। जब 2/3 आ गया तो ये बेटा पूर्णांक नहीं हुआ, तो ये बहुपद नहीं हुआ, बहुपद नहीं। 3x प्लस 4/x प्लस 5, यहाँ पर देखिए ये क्या बहुपद है। आपको लगेगा हाँ सर यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है। नहीं बेटा, अगर x को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो बताओ x की घात यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 4x की पावर -1 प्लस 5। तो यहाँ पर बेटा x की पावर तो 1 आ गया और ये x की घात -1 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये भी बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि -1 जो है वो पूर्णांक नहीं होता। एक बताइए 4 एक संख्या आ गई। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये बहुपद है, बताइए बहुपद है। आपको लगेगा ये बहुपद नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर क्या लगी हुई है 0, x की घात क्या लगी हुई है 0। अब x की घात 0 तो पूर्णांक होती है, तो ये भी क्या है बहुपद है। आप गलती ना करें कि ये बहुपद नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। अब बेटा टॉपिक आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो बेटा जो भी चर की अधिकतम घात होगी वो क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे आपको क्या बोलना है, x चर की अधिकतम घात, मतलब पहले तो बहुपद होना चाहिए, बहुपद के बाद आपको मान लो एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे दिया x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पर क्या है
बहुपद की घात। तो बेटा बहुपद की घात क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, तो 3 अधिकतम हुई ना, तो घात भी कितनी हो गई 3, घात भी कितनी हो गई बेटा 3। समझ में आया। तो ये बहुपद की घात है। मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, 29 x की पावर 100 प्लस 30 x की पावर 150 प्लस 31 x की पावर 200। यहाँ पे बताइए बहुपद की घात कितनी होगी। यहाँ पे बहुपद की घात बेटा, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 200 है, तो घात क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी 200, घात हो जाएगी 200। अगला जो टॉपिक है वो है बेटा गुणांक। गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा, बहुपद। अगला जो टॉपिक था वो था बहुपद की घात। अगला जो टॉपिक है वो है गुणांक। गुणांक क्या होता है बेटा, तो बेटा अगर मैंने आपको लिख दिया यहां पर कि ax² प्लस bx प्लस c, अब मैं आपसे अगर पूछूं x² का गुणांक क्या है, तो आपको बेटा सीधी सी बात है x² ढूंढना है और उसके साथ में जो भी लगा हुआ है विद साइन, विद चिन्ह, यहां पर प्लस है तो प्लस बताना है, माइनस है तो माइनस बताना, धन है तो धन, ऋण है तो ऋण। अब मैंने पूछा x² का, तो x² के साथ क्या है a और आगे साइन क्या है प्लस का, तो प्लस का a, x² का गुणांक जो होगा x² का गुणांक होगा वो होगा a। अगर मैं पूछूं x का गुणांक, तो x का गुणांक हो जाएगा बेटा b। अगर मैं बोलता हूं अचर, तो अचर क्या है, अचर मतलब जिसमें कोई चर नहीं है, तो यहां पर अचर राशि जो है वो है c। अगर मैं पूछूं x की पावर 0 का गुणांक, तो x की पावर 0 का गुणांक भी क्या हो जाएगा c हो जाएगा। समझ में आया बेटा। तो आप पूरी वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बहुपद के प्रकार। पहले हमने बहुपद पढ़ा, बहुपद की घात पढ़ी और गुणांक पढ़े। अब आता है हमारा बहुपद के प्रकार। तो पहला प्रकार है बेटा हमारा अचर बहुपद। अचर बहुपद। अचर बहुपद कौन से होते हैं, जिसमें केवल अचर राशि होती है, चर होते ही नहीं है। जैसे मतलब अगर मान लो मैंने आपसे बोल दिया 2, 3, 4/3 -3, आप देखो यहां पर कहीं पर भी x, y, z, t लिखा हुआ है क्या, नहीं, केवल अचर राशि लिखी हुई है। अचर राशि मतलब जो कभी भी बदलती नहीं है, जो हमारी संख्या होती है 2, 3, 4/3 -3। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये क्या होते हैं, अचर बहुपद होते हैं। जो दूसरा नंबर का है वो है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, बेटा रैखिक बहुपद कौन से होते हैं, जहां पे बहुपद की घात जो होती है वो 1 होती है, मतलब x की घात होगी वो अधिकतम कितनी होगी 1। तो यहां पर 3x, 4x + 3, 2/3x। यहां पर देखिए बेटा x की घात अगर मैं देखूं, x की घात कितनी है 1, तो यहां पर ये हो गया रैखिक। यहां पे x की घात 1 है और 3 में x की घात 0 है, तो ये क्या हो गया हमारा रैखिक। अब 2/3 देख के आप ये मत सोचना कि सर हमने बताया था पूर्णांक संख्या होना चाहिए, नहीं बेटा, मैंने बोला x की घात पूर्णांक होनी चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि x का गुणांक भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक तो गुणांक तो कुछ भी हो सकता है, तो 2/3 तो चल जाएगा। अब यहाँ पे x की घात कितनी है 1, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, रैखिक बहुपद। अगला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद में क्या होगा बेटा, आपको जो x का पावर मिलेगी, x की घात मिलेगी,
वो क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। यहाँ पर देखो x की घात कितनी है 2, यहाँ पे x की घात कितनी है 1 और यहाँ पे 3 में x की घात है ही नहीं, तो अधिकतम कितनी है 2। द्विघात में आपको अधिकतम जो घात मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, 4x² माइनस का 3। यहाँ पे भी देखो x की घात कितनी है 2, x की घात 2 है, तो हमारा काम हो गया, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अगला है बेटा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बेटा नाम से ही पता चल रहा है, आपको पता चलने वाला है इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, इसकी अधिकतम घात होगी बेटा 3। तो यहां पर 4x की पावर 3 माइनस 5x² प्लस 6x प्लस का 3। यहां पे देखिए x की घात अधिकतम कितनी है, x की घात है 3, यहाँ पे x की घात कितनी है 2, यहाँ पे x की घात कितनी है 1, यहाँ पे x की घात कितनी है 0, तो अधिकतम कितनी है 3। अधिकतम आपको 3 मिलती है, इसका मतलब है ये त्रिघात बहुपद है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि आप बताइए कौन सा बहुपद है, क्वेश्चन बताता हूं, x² माइनस 5x प्लस 6 किस प्रकार का बहुपद है, बताओ। x² माइनस 5x प्लस 6 जो है वो किस प्रकार का बहुपद है, तो बताइए ये अचर है, रैखिक है, द्विघात है या फिर त्रिघात है। तो आप बेटा देखिए यहाँ पे x की घात है ही नहीं, मतलब x की घात 0, यहाँ पे x की घात कितनी है 1 और यहाँ पे x की घात कितनी है 2। अधिकतम देखनी है, अधिकतम कितनी है 2, अधिकतम 2 है, मतलब ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। समझ में आया बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अगली हेडिंग है बेटा हमारे बहुपद का मान। बहुपद का मान बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लो आपके सामने लिखा हुआ है px बराबर 2x प्लस 3 का x बराबर 2 पर मान ज्ञात करें। तो बेटा आपको क्या करना है, यहां पर जो बहुपद है 2x प्लस 3 उसको आपको x बराबर 2 रखना है। मतलब जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पे x की जगह आपको क्या रखना है 2। तो बेटा रख दो 2 2 प्लस 3, तो यहां पे रखा है तो यहां पे भी रखना पड़ेगा बेटा, x की जगह क्या रखा है 2। तो आपसे दो तरीके से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है x बराबर 2 पर मान ज्ञात करें या फिर P2 मान ज्ञात करें। यहां पर P2 का मतलब क्या है, x की जगह मैंने कितना रख दिया 2, x की जगह मैंने कितना रख दिया 2। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 बराबर 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आया। अगला है, अगर आपसे पूछा 2x² प्लस 5x प्लस 3 का x बराबर -1 पर मान बताए, है ना। x बराबर -1 पर मान बताइए। तो बताओ मैंने क्या बताया, जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे आप -1। तो रखिए p -1 बराबर 2 -1 का वर्ग प्लस 5 -1 प्लस 3। बेटा मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ था, अगर कोई माइनस आ जाए और उसकी घात निकालनी है तो बेटा आपको घात देखनी पड़ेगी कि सम है या फिर विषम। अगर सम आता है तो वो धन आएगा, अगर जो घात है वो ऋण आती है तो जो आए माइनस आएगा। यहां पर देखो माइनस है, माइनस की घात क्या है सम, 2 जो है वो एक अपने आप में सम संख्या है, सम संख्या है मतलब प्लस आएगा। तो यहाँ पे बेटा 2 का तो 2, अब 1 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। 5 को -1 से करूंगा तो कितना हो जाएगा -5 प्लस का 3, 2 एकम 2 -5 प्लस का 3। अब आपको क्या करना है बेटा, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ दो। तो 2 और 3, 2 और 3 कितने हो गए 5,
-5, 5 - 5 कितना हो गया? 0। 5 - 5 क्या हो गया? 0। तो 2x² + 5x + 3 का x बराबर -1 मान पर रखने पर कितना आ गया? 0 आ गया। तो बेटा ये हो गया इसका मान। अब जो अगली हेडिंग है वो इसी से रिलेटेड है। अगर मान लो कोई चीज रखने पर किसी का मान 0 हो जाए, कोई चीज जैसे x बराबर -1 रखा है, x बराबर -1 रखने पर अगर बहुपद का मान 0 हो जाए तो x बराबर -1 क्या हो जाएगा? उसका शून्यक हो जाएगा। x बराबर -1 क्या हो जाएगा? उसका शून्यक हो जाएगा। तो किसी मान रखने पर, कई मान रखने पर अगर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए तो x बराबर -1 को क्या बोलेंगे? शून्यक बोलेंगे। समझ में आया? तो बढ़ते हैं अगली हेडिंग पर। तो बेटा अगली हेडिंग है बहुपद के शून्यक। यदि बहुपद में x बराबर a रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो x बराबर a बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा x² - 5x + 6 के शून्यक निकालिए, x² - 5x + 6 के शून्यक ज्ञात करें। अब आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मान लो x बराबर 2 और x बराबर 3 किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है, x बराबर 2 और x बराबर 3 और किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है? x बराबर 2 इसमें रख के देखना है, x बराबर 2 इसमें रख के देखना है। जैसे ही x बराबर 2 रखते हो, देखें यहाँ पे इसको px माना, p2, तो यहाँ पे 2 का वर्ग -5, 2 प्लस का 6, 2 का वर्ग होता है 4, -5 दूनी 10 प्लस 6, 4 और 6 10, 10 में से 10 गया 0। आया ना बेटा? x बराबर 2 रखने पर ये आ गया 0, मतलब x बराबर 2 क्या है? इसका शून्यक। ऐसे x बराबर 3 रख के दिखाता हूं, p3 बराबर, यहाँ पे 3 रखो, 3 का वर्ग -5 गुणा 3 प्लस 6, यहाँ पे मैंने x की जगह क्या रख दिया? 3 रख दिया। तो 3 का वर्ग होता है 9, -5 दिया 15 प्लस 6, 9 और 6 15, 15 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। तो बेटा ये नाम से ही पता चल रहा है बहुपद के शून्यक मतलब ऐसा मान जिसको अगर मैं बहुपद में रख दूं तो पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। अब आपको कई ऑप्शन में x बराबर 1 भी मिलेगा, x बराबर 3 भी मिलेगा, x बराबर 4 भी मिलेगा। अब 1 2 3 4 सब रख के देख लेना, किसी एक वैल्यू पर या फिर किसी 2 वैल्यू पर ही ये 0 होगा। ये कैसे पता लगता है कितने शून्यक होंगे? जितनी x की घात होगी, जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही शून्यक होंगे। यहाँ पे घात कितनी है? 2। बेटा अधिकतम देखनी है, अधिकतम कितनी है? 2। तो यहाँ पर इसके 2 शून्यक होंगे, x बराबर 2, x बराबर 3। तो बेटा शून्यक ये होता है जिसको रखने पर वैल्यू क्या हो जाए? 0। जिसको रखने पर वैल्यू क्या हो जाए? 0, उसे बोलते हैं शून्यक। समझ में आया? तो बेटा नोट कर लीजिए। तो बेटा अगली हेडिंग है द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध।
द्विघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। तो बेटा देखो, जैसे मान लो कोई हमने द्विघात बहुपद ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मुझे बताइए, ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक कितने होंगे? x की घात 2 है ना, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2। तो माना हमने शून्यक जो है वो क्या है? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा जो है वो इसके शून्यक है। तो बेटा अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या है? माइनस का b अपॉन ए आएगा। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b अपॉन ए होता है। मतलब मैं बोलूं x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। अगर मैं इनसे मल्टीप्लाई पूछूं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये होता है बेटा c बटा a। c क्या है? अचर राशि बटा x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक समझ में आया बेटा? अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का b अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है c अपॉन ए। जैसे मान लो मैं आपको यहां पर अगर एक बहुपद निकाल के दिखाऊं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहां पर क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अब देखो आपको यहां पे मैं कंपेयर करके दिखाऊं। यहां पे अगर शून्यकों का मैं योग निकालूं, शून्यकों का योग होगा बेटा माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। आप बताइए यहां पर x का गुणांक क्या है? मैंने गुणांक सिखाया था ना, यहां पे x का गुणांक है बेटा प्लस का 7, तो प्लस का 7 यहां पे प्लस का 7 लिख दो। ऐसा मत कर देना आगे माइनस लिखा हुआ है तो प्लस का 7 की जगह प्लस का ये माइनस को प्लस कर दो, वो माइनस तो है ही। अगर एक और माइनस आता है तो हम देखते हैं माइनस माइनस क्या होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है और वो प्लस 7 है, वो उसको एज इट इज लिखना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक आप बोलोगे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं सर, बेटा कुछ भी नहीं होता तो क्या लिखना है? 1। तो माइनस 7 बटा 1 कितना होता है? माइनस का 7। अब आया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर राशि क्या होगी बेटा? अचर राशि है 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 ही है, तो यहां पे क्या हो गया? 10 बटा 1 मतलब 10 हो गया। तो शून्यकों का योग हो गया -7 और शून्यकों का गुणनफल हो गया 10। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणांकों में संबंध। बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अब बेटा आता है द्विघात बहुपद के मूलों की प्रकृति। द्विघात बहुपद के मूलों की प्रकृति।
यहां पर आपके सामने अगर लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो बेटा आपको सबसे पहले विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। अब विविक्तिकर क्या होता है? विविक्तर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डी से भी दर्शाते हैं। विविक्तिकर, ठीक है। विविक्तिकर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब आपको कभी भी किसी भी बहुपद का मूलों की प्रकृति निकालने की या फिर शून्यकों की प्रकृति निकालने की कोई बात आ गई तो आपको ये निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप b को समझ सकते हैं, b क्या है? हमारा x का कॉफिशिएंट, x का गुणांक, a क्या है? हमारा x स्क्वायर का गुणांक, और c क्या है? हमारी अचर राशि। तो विविक्तिकर बेटा जो है वो हमको d से दर्शाते हैं। अगर मान लो d जो है वो पॉजिटिव आ गया, मतलब धन आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे? मूल जो होंगे वास्तविक व असमान होंगे, ठीक है। मूल जो होंगे वो वास्तविक व असमान होंगे। अगर d बराबर 0 आ गया, d बराबर 0 आ गया तो मूल जो है वास्तविक व समान होंगे। अगर d नेगेटिव आ गया, मतलब ऋणात्मक आ गया, तो मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है आपको। वो अगर पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। अगर वो बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। अगर वो ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक होंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, हम दोनों ट्राई करते हैं कि वो कैसे होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी। क्वेश्चन है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति होगी। तो बेटा मूलों की प्रकृति होगी तो आपको a b c का मान ज्ञात करना है। पहले a b c क्या है बताओ? a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो a क्या मिलेगा आपको? 2। b क्या है? b 3 नहीं है, माइनस का 3 है। और c क्या है? c होगा माइनस का 5। तो यहां पर हमारा पहला काम हुआ, a b और c का मैंने मान निकाल दिया। अब मुझे d विविक्तिकर का मान निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। b मतलब माइनस 3 का वर्ग माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है माइनस का 5। तो बेटा माइनस 3 का वर्ग, अब माइनस का वर्ग करोगे, माइनस की जो पावर है वो कितनी है? सम संख्या, मतलब प्लस में आएगा। तो 3 का वर्ग होता है 9, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, ये हो गया बेटा 40। 9 और 40 कितना हो गया? 49। 9 और 40 क्या हो गया? 49। जैसे ही ये 49 हो गया तो हमको देखना है ये धनात्मक है, 0 है या फिर ऋणात्मक है। 0 तो है नहीं, ऋणात्मक मतलब एक माइनस का साइन, धनात्मक है, धनात्मक मतलब मूल वास्तविक व असमान होंगे। मूल वास्तविक व असमान होंगे। समझ में आया बेटा? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।